श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, जिस तिथि का हम सभी शिव प्रेमियों को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से रहता है कि कब आवे यह तिथि और हम प्रभु महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताया गया यह दिव्य उपाय करें और हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वह संकट जरूर दूर होए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बहुत सी मेरी माताएं यह कहेंगी कि आप ऐसा ही हर बार कहते हुए यह तिथि आए। देखिए, एक ऐसी तिथि ही है जिस तिथि का स्मरण मात्र कर लेने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो उस तिथि का कितना बड़ा महत्व है। बुधवार की अष्टमी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में तो इसका विशेष ही महत्व बताया गया है। खास करके हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बुधवार की अष्टमी के उपाय भी सुने हैं और आप सभी माताओं में कितनी ही माताएं, कितनी बहनें, कितने मेरे प्रिय भाई बुधवार की अष्टमी के उपाय किए भी होंगे और उस अष्टमी के उपाय करके उन्हें लाभ भी हुआ होगा। निश्चितता है, यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो बुधवार की अष्टमी पर किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता। और यदि मेरी माताओं से निवेदन है, यदि ना किए हो तो बुधवार की अष्टमी इस बार जो है बड़े ही शुभ संयोग बन रहे हैं। बहुत दिन के बाद इस अष्टमी का महादुर्लभ संयोग बना हुआ है। बुधवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है। देखिए, इस माधव मास की अष्टमी अपने आप में इस माह का ही विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग इस माधव मास की अष्टमी में इस विशेष उपाय को जरूर करें। निश्चितता है, आप यदि विश्वास रखकर इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, एक कटोरी हरी मूंग, कितनी, एक कटोरी हरी मूंग बेलपत्र डालकर और उसमें गुड़ रखकर, साथ ही साथ हम समझेंगे, हम सभी लोग समझेंगे कि दूर्बा की माला को समर्पित करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और दूर्बा को समर्पित करके किस नाम से लाकर हमें अपने शरीर में लगा देने से चर्म रोग की समस्या, चमड़ी जो सफेद पड़ रही है, वह धीरे धीरे करके जरूर दूर होती है। साथ ही साथ नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की तरक्की के लिए, व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए भी हम सभी लोग उपाय समझेंगे। निश्चितता है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय यदि आप विश्वास रख कर रहे हैं तो उसमें यह संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मेरा कुछ लाभ होगा या नहीं। निश्चितता है, यदि आपके मन में संशय बना रहता है तो निश्चित है कि आपके कार्य में आपको जो है संशय की स्थिति भी बनी रहेगी। परंतु पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, यह तो हमारे विश्वास के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, यदि हम अपने इष्ट की, भगवान की सच्ची निष्ठा से, सच्ची आस्था से यदि उपाय करते हैं विश्वास रखकर। देखिए, तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, भगवान शिव विश्वास के देवता हैं। यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो निश्चितता है लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से लेना होगा 5 बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। 5 बेलपत्र ले ले को 1 कटोरी, कितने? 1 कटोरी जो है हरा मूंग लेना है। देखिए, हरा मूंग ही पूज्य गुरुदेव ने क्यों बताया। देखिए, हरा मूंग की इतनी ही विशेष महत्वता है बुधवार की अष्टमी पर। और बुधवार की अष्टमी पड़ जाना कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा रोग नहीं जो बुधवार की अष्टमी पर किए गए उपाय से दूर ना किया जा सके, जिसका इलाज ना हो। एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखें। बहुत से मेरी माताएं एक बार ही सोचती हैं कि प्रैक्टिकल करिए, परंतु पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने बार बार सुना होगा, बाबा यदि एक बार में नहीं सुनता तो 2 बार करिए, 2 बार में नहीं सुनता तो तीसरी बार करिए। निश्चित है बाबा मेरा जरूर सुनेगा।
आप 5 बेलपत्र ले लिए, 5 बेलपत्र, कितनी, 5 बेलपत्र ले लिए, और एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना पड़ेगा। गुड़ का आप एक टुकड़ा भी ले लीजिए। आप माताएं इस प्रकार की गुड़ का टुकड़ा आप अवश्य रखें। देखिए गुड़ का टुकड़ा, एक गुड़ का टुकड़ा, इस प्रकार से आप एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा उस पर रखें। 5 बेलपत्र, 1 कटोरी हरा मूंग और एक गुड़ का टुकड़ा। इसको जो भी व्यक्ति आपके घर का बीमार है, कोई भी व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है, इलाज उसका मिल ही नहीं रहा है, तो आपको उसके शरीर से 21 बार, कितने, 21 बार घुमाना है। कितने बार, 21 बार, 21 बार घुमाकर बाबा से प्रार्थना करके, बाबा हम पर कृपा करें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, क्योंकि बुधवार का दिन जो है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है, और भगवान गणेश जी हमारे जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करने वाले और अग्र पूजक देवता भी है। तो आप सभी लोग भगवान गणेश जी से प्रार्थना जरूर करें। इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है कहां पर, भगवान श्री गणेश जी के मंदिर। बहुत सी मेरी माताओं का यह प्रश्न रहेगा कि हमारे घर के आसपास भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं है, तो हम कहां पर समर्पित करें, कैसे समर्पित करें। देखिए यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको भगवान श्री गणेश जी का स्थान होगा, उनके राइट भाग में आप समर्पित कर सकते हैं। या फिर जहां पर भगवान श्री गणेश जी का मंदिर रहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का, वहीं पर ही भगवान श्री गणेश जी विराजमान रहते हैं। आप मान लीजिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर गए, तो भगवान गणेश जी का जो राइट भाग है, किसका, भगवान गणेश जी का। अब हमारा उल्टा, भगवान गणेश जी का सीधा, तो आपको जो है इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, आपको वहां पर पंडित जी भी दिखाई देंगे, वहां पर पंडित जी को नहीं देना है। भगवान गणेश जी के जो है राइट भाग में, जो आप 1 कटोरी हरा मूंग ले गए हैं, 5 बेलपत्र डालकर, 1 गुड़ का टुकड़ा, उसे जमीन पर रख देना है। अब बहुत से मेरी माताएं यह प्रश्न करेंगी कि मंदिर में भीड़ रहती है। यदि मंदिर पर भीड़ रहती है तो चौखट पर ही सही, चौखट पर ही रखना आपको, जमीन पर है। कहां पर, जमीन पर। और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है, हे विघ्नों को हरने वाले, हम पर कृपा कीजिए, हमारे जीवन में विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, उसी प्रकार आपको प्रार्थना करने हैं। देखिए बुधवार की अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं है, इसलिए निश्चितता है आप दृढ़ विश्वास रखकर उपाय करिए। प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से आपको लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए अगले उपाय में आपको 108 दूर्वा लेनी है। कितनी, इस प्रकार से आपको दूर्वा 7-7 दूर्वा की बंडल बना लेना है, और आपको 108 दूर्वा की आपको माला बना लेनी है। कितने, 108 दूर्वा की माला। देखिए आपको जो गुरुदेव के मुखारबिंद से बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। 108 दूर्वा की आप माला बना लिए। माला बनाने के बाद आपको उस माला को लेकर पहुंच जाना है भगवान श्री गणेश जी के मंदिर, परंतु उस मंदिर में जाना है जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव का संपूर्ण परिवार रहता हो। माँ अम्बा जगदम्बा और भगवान कार्तिकेय, पूरा परिवार रहता हो। भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाएं, वहां पर आपको जो है इस माला को भगवान गणेश जी के ऊपर समर्पित कर देना है। अब बहुत से लोग कहेंगे इसका लाभ क्या होगा। देखिए यदि आप बहुत से प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत से प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर रही है, तो एक बार इस प्रैक्टिकल का जरूर करना, क्योंकि मेरा बाबा प्रैक्टिकल में ही आपको सब कुछ प्रदान कर देता है। आप उस माला को भगवान श्री गणेश जी के ऊपर समर्पित करके, वहां से प्रार्थना करके एक पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है प्रार्थना स्वरूप, प्रसाद स्वरूप में, और उस पुष्प को लाकर एक प्लेट में अपने घर पर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो उस कमरे में रखकर आप विद्या अध्ययन कीजिए। और अगले दिन यदि आपका पेपर हो, इंटरव्यू हो, तो आप जाकर देखिए। निश्चित है यदि आप विश्वास रखकर इस उपाय को किए होंगे तो मेरा बाबा आप पर कृपा जरूर करेगा। जितने भी विघ्न आते हैं, विघ्नों को
दूर करने वाले मेरे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी आप पर कृपावान जरूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी यदि उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महाकाल हर हर महादेव जरूर